एनसीईआरटी क्लासेस टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों का ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी से अंग्रेजी में। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसों की जो स्ट्रक्चर है वो जान लेते हैं। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे आज। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो साधारण वाक्य और उसे हम सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस होता है ये। इसमें सब्जेक्ट के बाद में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ते हैं एस या ईएस और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये जान लेते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस किसके साथ में लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ में लिखेंगे। तो जो अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो तो इनके साथ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ई एस जो लगाएंगे वो लगाएंगे अगर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन हो। ठीक है। तो इनके साथ में तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। यहाँ हमारा सेंटेंस है मैं खेलता हूँ। मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई। यहाँ स्ट्रक्चर लिख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई आ गया। सब्जेक्ट आई आने के बाद में यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लिखेंगे तो आई के साथ में प्रयोग किया जा रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो खेलने को कहा जाता है प्ले, आई प्ले। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है हमारा वह लिखता है। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह को अंग्रेजी में कहेंगे ही। लिखता है। लिखने को कहा जाता है राइट। अब यहां पर राइट के साथ में एस या एस लगेगा या नहीं, तो ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। तो राइट के हम लगा देंगे यहां पर एस, तो ही राइट्स। अगला सेंटेंस हमारा सूर्य पूर्व में उगता है। सूर्य पूर्व में उगता है। तो सूर्य को कहेंगे द सन। निश्चित है इसलिए द का प्रयोग किया गया है आर्टिकल। उगने को कहा जाता है राइज। तो ये हो जाएगा राइजेज। पूर्व में इन द ईस्ट। तो सूर्य पूर्व में उगता सब्जेक्ट है हमारा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया है और पूर्व में इसको कहेंगे इन द ईस्ट। अगला सेंटेंस है वह सदा सच बोलता है। तो वह को कहेंगे हम अंग्रेजी में ही के साथ में यहां पर है सदा शब्द आएगा तो ऑलवेज। ही ऑलवेज। बोलने को कहा जाता है स्पीक। और स्पीक यहां पर ही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे। एस या ईएस तो इसमें एस लगेगा। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सच बोलता है। ठीक है। तो यहां पर ये जो सदा है ये वर्ब से पहले आया है। तो क्योंकि सदा सच, हमेशा सच बोलता है। सदा सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है। ठीक है। इसलिए यहां पर क्या आया है? ऑलवेज शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस है रमेश सुबह 6 बजे घूमने जाता है। तो घूमने जाना या टहलना और जाना, यहां पर दो वर्ब है। तो यहां पहले जो वर्ब हो कार्य होगा उसको पहले लिखेंगे। पहले जाएगा उसके बाद टहले घूमेगा। तो यहां पर रमेश
जाता है, जाने को कहेंगे गो। तो यहाँ पर एस लगेगा या ई एस, इसके लिए भी जो नियम है वो आपको बता देते हैं। अगर हमारे वर्ब के अंदर अंत में, वर्ब के अंत में अगर ये शब्द, ये अक्षर आते हैं तो वहाँ पर हम ई एस लगाते हैं, बाकी के साथ में एस लगाते हैं। और भी नियम है इनके, विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो एस ई एस का प्रयोग कर रहे हैं तो इनके साथ में तो अगर ये अक्षर आते हैं किसी भी वर्ब के अंत में तो वहाँ पर हम ई एस जोड़ देते हैं। यहाँ गो के आखिरी अक्षर जो है ओ है तो इसमें ई एस लगाएंगे, गोज। अब यहाँ पर घूमने जाता है, फॉर ए वॉक। अब सुबह 6 बजे तो समय से पहले यहाँ प्रीपोजिशन में क्या आएगा, 8। 6 AM, यहाँ मॉर्निंग में जाता है इसलिए क्या आ रहा है, AM आ रहा है, ठीक है। शाम के जाएगा तो PM लिखेंगे हम। तो रमेश गोज घूमने जाता है, गोज फॉर ए वॉक, ठीक है। तो घूमने ए वॉक, और यहाँ पर घूमने के लिए जा रहा है इसलिए फॉर का प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये हमारा 5वां सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है, हम हर वर्ष जयपुर जाते हैं। तो हमको कहेंगे वी, जाते हैं, हम हर वर्ष जयपुर जाते हैं। जाने को कहेंगे गो। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि यहाँ पर जो है फर्स्ट पर्सन वी है, तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वी गो टू जयपुर, हम जयपुर जाते हैं हर वर्ष, एवरी ईयर, एवरी ईयर। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। और यहां जो टू आया है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसके लिए प्रयोग किया गया है टू का। अगला सेंटेंस है, वे वहां जाते हैं। तो वे को कहेंगे अंग्रेजी में दे, सब्जेक्ट हो गया, जाते हैं दे गो। अब यहाँ पर वहाँ, तो वहाँ के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं है इसलिए टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और वहाँ को कहते हैं देयर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन और प्लूरल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। राम एक पत्र लिखता है। तो राम, राम थर्ड पर्सन है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइट, और यहाँ पर इसमें लगेगा एस, राइट्स। एक पत्र, ए लेटर, राम राइट से लेटर। राम है यहाँ पर सब्जेक्ट और राइट से यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें जोड़ा गया है एस, और ए लेटर जो है ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला सेंटेंस है, वह देरी से आता है। वह को कहेंगे ही, आने को कहा जाता है कम, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगा एस। ही कम्स लेट, ही कम्स देरी से, देरी से को कहेंगे लेट, ही कम्स लेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ा है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैं को कहा जाएगा आई, खेलता हूँ, खेलने को कहते हैं प्ले, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट पर्सन आई है। आई प्ले, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। तो आज के इस वीडियो में हमने कुल 10 सेंटेंस पढ़े हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस से है, और इसके जो नियम है वो आपको बताए हैं किस तरह से सेंटेंसों को बनाते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए NCERT क्लासेस टॉक को। धन्यवाद।